एनएचपीसी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट 105 मेगावाट्स का। 1971 में उसकी आधारशिला रखी गई और 1983 में इट वाज कमीशन्ड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में दो हाउसिंग कॉलोनीज थी। एक डैम साइट पे थी हाउसिंग कॉलोनी और दूसरी हाउसिंग कॉलोनी थी पावर हाउस। सो पावर हाउस और डैम साइट के बीच में हेडरेस्ट टनल है और जो हेडक्वार्टर्स उन्होंने बनाया वो बीचों बीच बनाया कि भैया दोनों हाउसिंग कॉलोनी से लोग अपना काम, जो इंजीनियर्स हैं हमारे पावर इंजीनियर्स, वो जा सकते हैं काम करके वापस अपनी अपनी हाउसिंग कॉलोनीज में। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन इन हाउसिंग कॉलोनीज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा था, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी। सब कुछ 1983 से 2003 तक बढ़िया चला, फर्स्ट क्लास। लेकिन 2003 में एक एक्ट आया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, which provided that any person who is distributing electricity, he has to take license. Now the question came, क्या जो हाउसिंग कॉलोनी डैम साइट पे है और हाउसिंग कॉलोनी पावर हाउस में है लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट की, क्या उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन मणिपुर एंड मिजोरम से? सो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई जहां पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वहां पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से लाइसेंस लेना पड़ता है। जहां पे जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इट इज आल्सो ऑलमोस्ट इक्वल टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इन दैट केस यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सो द क्वेश्चन केम अप बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट कि ये जो हाउसिंग कॉलोनीज हैं जो डैम साइट पे और पावर हाउस में, उन हाउसिंग कॉलोनीज को मणिपुर और मिजोरम के जेईआर से क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा? इन दैट केस, आफ्टर एग्जामिनिंग द मैटर, अ ऑर्डर वाज पास्ड एंड दैट ऑर्डर वाज पास्ड अंडर सेक्शन 183 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट्स में अब जब आप एक्ट बनाते हो तो आप कोशिश करते हो कि सारे के सारे कंटिंजेंसीज कवर हो जाएं, पर इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द ह्यूमन कंटिंजेंसी। कुछ ना कुछ तो रह जाता है। तो उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक प्रोविजन डाला और वो था सेक्शन 183। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। सेक्शन 183 ये बोलता है, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर पब्लिश्ड make such provision not inconsistent with the provisions of the act as may appear to be necessary for removing the difficulty. So ऐसी डिफिकल्टीज रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू कर सकती है, लेकिन ये ऑर्डर्स विद इन 2 years इशू होने चाहिए। मतलब 2003 में एक्ट पास हुआ है, 2 साल में ऑर्डर्स इशू करने चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू करा जिसको हम बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इट इज एज गुड एज लॉ। इन दैट केस, distribution of electricity to your own housing colony, no license is required. D license है।